Right, done in chat section. Very good, Priya. Hi Kiran, good morning. I've just started with this question. Prove that, and now you guys have to prove this. Okay, sir. वेरी गुड कृषिता. 1 मिनट का टाइम और दे रहा हूँ. जिसको समझ में नहीं आ रहा है स्टार्ट कैसे करना है, ट्राई टू कन्वर्ट all this into sine and cos. Very good. Very good, Bhaskar. Sefi. AD015. AD015 बेटा आपका नाम क्या था? Sorry, I forgot. वेरी गुड. आगे. ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था, वार्म अप था. ठीक है, कुछ भी नहीं करना, साइन एंड कॉस में कन्वर्ट करना है. तो साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस साइन बी अपॉन कॉस बी. सिमिलरली सेम चीज़ें नीचे, साइन ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन बी अपॉन कॉस ऑफ बी. एलसीएम लोगे तो देखो कॉस ए कॉस बी और कॉस ए कॉस बी, इधर का डिनोमिनेटर और इधर का डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड यू विल बी लेफ्ट विथ साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए, एंड डिनोमिनेटर में बचेगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी. आपको पता है ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है और ये साइन ए माइनस बी का. देयर वाज नथिंग इन दिस क्वेश्चन. इट्स जस्ट कि एक वार्म अप टाइप का क्वेश्चन था जो हमने किया था. ठीक है, एंड व्हाट वाज द बेसिक माइंडसेट बिहाइंड दिस कि आपको ये कन्वर्जन समझ में आया कि अगर मेरे पास ये चीज़ लिखी हुई है किसी भी फॉर्म में, तो आई कैन राइट दिस थिंग. तो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप, क्योंकि हम सीधा फॉर्मूला तो हमेशा पढ़ते हैं, बट उल्टा भी हमें दिखना चाहिए, रिवर्स प्रोसेस भी हमें दिखना चाहिए. तो उसके लिए था. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज tan pi by 4 plus a, tan pi by 4 plus a plus tan pi by 4 minus a whole divided by वही सेम चीज, tan pi by 4 plus a minus tan pi by 4 minus a. ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है एंड प्रूव करो कि cosec 2a के इक्वल है. प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू cosec 2a. वेरी गुड प्रवी, वेरी गुड दिव्यांश. दिव्यांश, आपने जब मुझसे डाउट्स पूछे थे वो आपका हो गया था बाद में? हाँ सर. ओके. श्रेयल, आज्ञा, मृण्मय, वेरी गुड. ओके मृण्मय, हाउ डिड यू डू दिस? बताओ म्यूट करके.
सर मैंने पहले फॉर्मूले में से डाल दिया उसमें वैल्यूज। पहले फॉर्मूले से आपने वैल्यूज डाल दी, लाइक आपने साइन ऑफ ए प्लस बी अपॉन साइन ऑफ ए माइनस बी में लिख दिया इसको। यस सर। तो साइन ऑफ ए प्लस बी आपका क्या आया फिर? सर साइन 90 आया। 5/4 प्लस ए प्लस 5/4 माइनस ए अपॉन साइन ऑफ 5/4 प्लस ए माइनस 5/4 प्लस ए, ऐसा आ गया। यस ठीक सर। है, तो यहाँ से साइन 90 आ गया वो हाँ 5/2 और अपॉन में साइन 2 है। साइन 2a आ 2 गया। तो ये चीज़ 1 हो गई और वो cosec 2a हो गया। यस। ठीक है, किसी और ने किसी और मेथड से किया, नॉर्मली सॉल्व किया हो? सर अगर tan π/4 का फॉर्मूला लगा दे, tan π/4 प्लस 1 का, तो वहाँ से आएगा 1 प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan a प्लस 1 माइनस tan a अपॉन 1 प्लस tan a होल अपॉन, वही सेम चीज़ अब प्रोसेस करोगे। फिर क्या किया बेटा? क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले लिया। नहीं सर कर रहा हूँ मैं। तो चेक करो। ओके, तो आइदर वे से आ सकता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है कि लाइक tan a प्लस tan b और tan a माइनस tan b के फॉर्म में लिखा हो तो आप डायरेक्टली इस फॉर्म में लिख सकते हो एंड फिर आप उस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। उसका एप्लीकेशन यहाँ पे आपको दिख रहा है, साइन ऑफ 5/2 और साइन ऑफ 2a, इसका एप्लीकेशन आपको डायरेक्टली यहाँ पे दिख भी रहा है। आप ऐसे भी प्रोसीड कर सकते हो। जिसका नहीं हुआ आइदर वे आप ट्राई कर लेना, मतलब ये वाला वे तो आता ही है, इस वाले वे से भी एक बार ट्राई कर लेना, जस्ट टू गेट यूज्ड टू ऑफ द tan formulas। ठीक है, ओके, मूविंग है। एक और टाइप का क्वेश्चन करते हैं। Now you have to prove that tan 3a minus tan 2a minus tan a is equals to tan 3a into tan 2a into tan a. You have to prove this thing is equals to, prove that. सर ये सर ने करा दिया है। अच्छा, करा दिया है? यस सर। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, देखो इसमें जब भी आपको इस टाइप का कुछ क्वेश्चन मिलेगा ना, इन जनरल भी मिलता है, लाइक लेट्स से इफ आई एम गेटिंग tan 90 और आप देख रहे हो कि इन दोनों का सम है वो, लाइक इसका और इसका सम अगर आपको ऐसा मिल रहा है तो आप सीधे इसको ऐसे लिख लो, tan 3a is equals to tan 2a plus a एंड फिर फर्दर वहाँ से tan a plus b का फॉर्मूला लगा दो एंड सिंप्लीफाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के सेम रिजल्ट मिल जाता है आपको हमेशा। बस याद रहे कि अगर ये दोनों का सम मिल रहा है, एंगल से फर्क नहीं पड़ता, लाइक लेट्स से दिस इज 30, दिस इज 20 एंड दिस इज 10, आप सेम ही फॉर्मूला अप्लाई करोगे। ठीक है, बस इन दोनों का सम होना चाहिए इधर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 23 plus tan 22 plus tan 22 tan 23, ये मल्टीप्लिकेशन में है। सर हमने ये किया सर है। ये भी ये किया भी है। करा दिया। ये भी करा दिया है। ओके, Yes, सर ने sir. मुझे शीट भेजी थी कि ये सारे क्वेश्चंस करवाने हैं। ओके, इसकी वैल्यू बनाती है। ठीक है, कैसे करोगे ये tan 22 प्लस tan 23, लाइक 22 tan, हाँ वो 22 प्लस 23 करोगे तो 45 हो जाएगा, इधर फॉर्मूला अप्लाई कर देना, देखना वही सेम चीज़ आ जाएगी, इसकी वैल्यू बनाती है। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स से मेरे पास let's say I have sin A is equals to 1 by root 10 and sin of B is equals to 1 by root 5। ठीक है, A प्लस B की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शंस आर 5/2, 5/6, 5/4, 5/3।
If I have sin A as 1 by root 10, sin B as 1 by root 5, find the value of A plus B. अच्छा, सीवर्ड, खारगर, थाने, बनवे, चारों बैच की क्लासेस साथ में चलती है ना, मेन क्लासेस? ओके, थैंक यू किरण। सीवर्ड एंड खारगर एक साथ, ओके ठीक है, थैंक यू। ट्रेल, दैट इज करेक्ट। करेक्ट आना। स्टेफी सही है। जिन्होंने जिनको इंटरेस्ट है वैसे तो और जो सही से पढ़ रहे हैं सिंसियरली, एस एल लोनी मैंने बुक भेजी हुई है, तो एक्सरसाइज 70 एंड एक्सरसाइज 20 ऑफ दैट एस एल लोनी पेज, ये समथिंग 150, बुक के पेज 150 पे, पीडीएफ के पेज 150 पे नहीं, बुक के पेज 150 अराउंड पे ये दोनों एक्सरसाइजेस मिलेंगी। प्लीज ट्राई टू कंप्लीट दीज टू एक्सरसाइजेस, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 2 के जो कॉन्सेप्ट्स है ना, मतलब जो इनइक्वालिटीज आपको प्रूव करने को दी हुई है, इक्वेशंस आपको प्रूव करने को दी है इनइक्वालिटीज में, वो डायरेक्टली यूज हो जाती हैं बहुत सारे जगह, ठीक है। तो प्लीज ट्राई टू सॉल्व एटलीस्ट दीज टू एक्सरसाइज इफ यू आर नॉट सॉल्विंग एस एल ओनली कंप्लीट। इंटीग्रेटेड बैच में तो हम लोगों ने लगवाई हुई है पूरी, मतलब इंटीग्रेटेड एज जो दूसरा वाला बैच स्टार्ट हुआ था। ओके सर क्या आप रिसेंड कर सकते हो बुक? एस एल ओनली, हाँ श्योर। ऑल्सो कल मैंने एक बुक भेजी है, प्लेइंग विद ग्राफ्स, प्ले विद ग्राफ्स, आप वो भी रेफर कर सकते हो ग्राफ की लर्निंग के लिए, जो मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन लिया था तो मैंने बताया था, तो ये बुक आप रेफर कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सबका सही आया है ऑलमोस्ट, किसी ने भी गलत आंसर नहीं दिया है जितने लोगों ने आंसर दिया है, ठीक है। और देखते कैसे आ रहा है। एनीवन, स्टेफी, हाउ डिड यू डू इट? स्टेफी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। ओके भास्कर, अनम्यूट करके जो बता सके। भास्कर कैसे किया बेटा? सर पहले मैंने साइन मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू निकाला। राइट, कॉस ए की वैल्यू आपने निकाल दी, कॉस ए की वैल्यू क्या आई? कॉस ए की वैल्यू 3/√10 आया। प्लस माइनस आएगा, ठीक है। हाँ। और कॉस बी की वैल्यू क्या आई? कॉस बी की वैल्यू 2/√5 प्लस माइनस, ओके।
अब जैसे हम देख सकते हैं कि सारी वैल्यूज जो है वो a प्लस बी की सारी वैल्यूज जो ऑप्शंस में गिवन है वो बेसिकली फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यूज हैं, तो बेसिकली पॉजिटिव वैल्यूज ही रही होंगी इन जनरल, बट जो वैल्यूज आ रही हैं वो दोनों आ रही हैं, प्लस और माइनस दोनों आ रही हैं, तो ध्यान रखना इस कन्वेंशन का, ठीक है। सो हमने साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाया होगा, साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले में क्या आ जाएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, सिंस एवरीथिंग इज बेसिकली हम सोच सकते हैं ऐसा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, सो यहाँ से साइन ए विल बी 1/√10, cos b will be 2/√5 plus 3/√10 cos A और B into की 1/√5। क्या सॉरी बेटा, cos A और B की वैल्यू कैसे है? cos a और b कैसे निकाला ये पूछ रहे हो? cos अच्छा, अगर जो 10th क्लास में साइन थीटा गिवन रहता था तो cos थीटा कैसे निकालते थे? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा से करके उस वाले फॉर्मूले से निकालते थे ना, तो उसी वाले फॉर्मूले से निकला बेटा ये, कि लाइक 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किया और फिर रूट में डाल दिया, तो उसकी वैल्यूज प्लस और माइनस दोनों आ सकती हैं, ठीक है। लास्ट ईयर आपको निगेटिव वैल्यूज नहीं पता थी, बट इस साल आपको पता है, तो इसलिए हम निगेटिव भी कंसिडर करेंगे। तो 2/√50 प्लस 3/√50, तो दैट विल बी 5/√50। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो, कितना आ जाएगा? 1/√2। 1/√2, ठीक है। तो 1/√2 आया, और साइन ए प्लस बी अगर 1/√2 आया हुआ है तो a प्लस बी की वैल्यू 5/4 हो जाएगी, वहां से 5/4 आ गया था। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अगर मेरे पास tan थीटा है and tan theta is given as n, tan theta is given as n, और मेरे पास ऐसा भी गिवन है कि थीटा प्लस फाइव इज इक्वल्स टू 5/4, तो tan फाइव की वैल्यू बताओ कितनी आएगी? फाइंड द वैल्यू ऑफ tan फाइव। I've been given two conditions, tan theta is equals to n, theta plus 5 is equals to 5/4, then find the value of tan 5. Options are सॉरी, कोई कुछ कह रहा था? चार ऑप्शंस गिवन है, n-1/1 plus n, 1 - n/1 plus n। वेरी गुड तुलिका। तुलिका फिर से पूरा ट्रिको पढ़ रहे हो आप? पूर्वी सही है, अदिति सही है, मतलब पूरे बैच में आपसे ट्रिको किसी से नहीं पढ़ी फिर? सही है दिव्यांश। Okay, so the right answer is option B. Okay, correct Steffi. ध्यान से देखोगे तो कुछ भी नहीं है जो मैं अभी इतनी देर से बता रहा हूँ, कि अगर सम वाला एंगल tan के केस में हमेशा यूजुअली यही वाले फॉर्मूले यूज होते हैं, ठीक है, थीटा प्लस फाइव, तो यहाँ से आप लिख सकते हो tan थीटा प्लस tan फाइव अपॉन 1 माइनस tan थीटा tan फाइव, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, 5/4 1 हो गई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 1 माइनस tan थीटा tan फाइव इज इक्वल्स टू tan थीटा प्लस tan फाइव, एंड यहाँ से आप tan थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 1 माइनस n tan फाइव इज इक्वल्स टू n प्लस tan फाइव, tan फाइव को एक साइड ले जाओ, ठीक है,
तो इधर से क्या आ जाएगा 1 माइनस एन आ जाएगा और राइट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा 1 प्लस एन आ जाएगा tan फाई के साथ। तो tan फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 माइनस एन अपॉन 1 प्लस एन, सिंप्लीफिकेशन से। सेकंड स्टेप एक बार बता सकते हैं? सेकेंड वाला स्टेप है ये, इसकी वैल्यू बेटा 1 हो गई, पाई बाय 4 रखा तो सर ओके सर, तो समझ गए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो फिर। ओके, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। नोट कर लो फिर उसके बाद बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ओके, सो अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि अगर मेरे पास क्वेश्चन है कि इफ अल्फा प्लस बीटा प्लस लेट्स से गामा इज इक्वल्स टू pi by 2, then prove that tan alpha is equals to 1 minus tan beta tan gamma upon tan beta plus tan gamma। प्रूव करना है। वेरी गुड ट्रियल। वेरी गुड ट्रियल। वेरी गुड किरण। Say revenge. Okay. Anyone please unmute yourself and let me know कैसे किया। किरण आप बताओ। Yes, sir. हाँ सर, सो यहाँ पे पहले फर्स्ट स्टेप में अल्फा की वैल्यू पाई बाय 2 माइनस द होल ब्रैकेट बीटा प्लस गामा हो जाएगा। अल्फा इज, हाँ, फिर दोनों साइड tan ले लिया, सो tan अल्फा इज इक्वल टू कॉट बीटा प्लस गामा होगा। फिर कॉट बीटा प्लस गामा को मैंने 1 अपॉन tan बीटा प्लस गामा लिखा, सो वही फिर फॉर्मूला tan a प्लस बी का ठीक है, फॉर्मूला। इसको कॉट ऑफ बीटा प्लस गामा ले सकते हो। ठीक है, हाँ, पाई बाय 2 माइनस थीटा, और इसको वापस से आप tan 1 ऑफ बाय, बीटा प्लस हाँ गामा tan, लिखोगे हाँ तो वहां सर, से यही फॉर्मूला आ जाएगा। हाँ सर।
सर एक और मेथड से भी कर सकते हैं हम लोग। हाँ हाँ बताओ, बिल्कुल सर बताओ। सपोज अल्फा बीटा गामा को हम लोग a प्लस बी प्लस सी करें तो ठीक है। पाई बाय 2 मतलब 90 हो गया ना। हाँ तो सपोज सपोज एक अल्फा की वैल्यू 30 ली, बीटा की वैल्यू 30 ली और गामा की भी 30 ली, तो पुट अप करके हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं सर। ये प्रूव करोगे पुटअप करके? हाँ सर, मतलब tan 30 को अच्छा, प्रूव कर दूंगा। तो कितने एंगल्स के लिए प्रूव करोगे? सर एक के मतलब लिए, एक भी रिजल्ट के लिए हो जाता है तो मतलब सबके लिए हो जाता है? नहीं ना, हाँ ओके सर, हाँ। ऐसा नहीं होता बेटा, प्रूव नहीं करेंगे। मतलब जब प्रूविंग वाले क्वेश्चंस आते हैं तो जेनरिक मेथड ही फॉलो करते हैं। जब आपको वैल्यूज निकालने को आएगा तो आप एक बार को अप्लाई भी कर सकते हो वो सारी चीजें, बट ऐसे नहीं। ठीक है। ओके सर, अच्छा, हाँ। ये तो सर ने आपको जो बताया था, मुझे करवाने को बोला था, वो मैंने करवा दिया। नाउ आई विल बी मूविंग अहेड विद, मुझे जो क्वेश्चंस करवाने थे अच्छे अच्छे वाले वो करते हैं। तो यहाँ से लेवल थोड़ा हाई हो जाएगा आप लोग, अभी तक तो बहुत इजी इजी चल रहा था। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सो अगर मैंने आपसे पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है, तो पहले सोच लेना फिर बोलना ऑप्शंस में से। साइन 1 डिग्री इज ग्रेटर देन साइन 1, ऑप्शन बी साइन ऑफ 1 is greater than sine of 1 degree, option C sine of 1 degree is equals to pi by 180 sine 1. Which of the following options are correct? A, B and C. D option भी ले ही लो। Sine of 1 is equals to sine of 1 degree, ये 1 डिग्री है। Anyone, which of the following options are correct? Is or are correct? किसी का आंसर नहीं आया? लास्ट क्लास में मैंने आप लोग को 1 रेडियन और 1 डिग्री ये सब तो ब्रीफ किया था ना, कि लाइक रेडियन का वो कैसा बनता है, ग्राफ कैसा बनता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे प्लॉट कैसे करते हो। नहीं, प्रियल गलत है, करेक्ट है दीदी, सही है यार ना। AC018, यस बेटा, दैट इज करेक्ट, सही है ना भी। ठीक है, द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। आपको लास्ट क्लास में जिन्होंने नहीं अटेंड किया था, फिर से मैं एक बार ब्रीफ कर देता हूँ कि 1 डिग्री ऐसा कुछ आएगा, और साइन ऑफ 1 कितना हो गया? साइन ऑफ 1 इज, अगर मैं रेडियंस की बात करूँ तो ये पाई रेडियन होता है, पाई पाई बाई 2 रेडियन होता है, सॉरी, पाई बाई 2 रेडियन इज अप्रोक्सीमेटली 1.57। तो साइन 1 कहीं ऐसा सा आएगा। और देखो, जैसे जैसे आप 0 से पाई बाई 2 की तरफ बढ़ते हो, साइन की वैल्यू इंक्रीज करती है। तो ये 1 डिग्री है और ये 1 रेडियन है, तो किसकी वैल्यू ज़्यादा हुई? कौन ज़्यादा पाई बाई 2 के पास है? पाई बाई 2 के ज़्यादा पास 1 रेडियन है, तो साइन 1 इज ग्रेटर दैन साइन 1 डिग्री, ऑप्शन बी। अगर ये मैं कॉस का पूछ लेता, इफ आई वुड हैव आस्क्ड कॉस इंस्टेड ऑफ साइन, तो क्या ऑप्शन हो जाता करेक्ट? अगर कॉस का पूछता तो A option. ए ऑप्शन हो जाता। ठीक है, क्योंकि कॉस 0 के ज़्यादा पास रहता है। अगर यही सेम चीज़ कॉस में देखोगे तो कॉस 1 बड़ा होगा कि कॉस पाई, कॉस 1 रेडियन बड़ा होगा कि कॉस 1 डिग्री? तो कॉस 1 डिग्री ज़्यादा बड़ा होगा, बिकॉज 0 से जितना पास होगे उतना वैल्यू 1 को अप्रोच करती है, और इधर 0 को अप्रोच करती है, तो पाई बाई 2 से 0 से 1 की तरफ बढ़ रहा होता है। देखो, तो ये वाला ज़्यादा पास है 0 से, तो कॉस के केस में कॉस ऑफ 1 डिग्री वुड हैव बीन ग्रेटर देन कॉस 1। ठीक है, नाउ मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये सबको समझ में आ गया ना? इज देयर एनीवन जिसको डाउट है? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सर हाँ, हम साइन 1 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करके फिर कंपेयर कर सकते हैं। 1 डिग्री को रेडियन में कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे तो 1 डिग्री आपको पता है कि यहाँ लाई कर रहा है, 1 रेडियन यहाँ लाई करेगा।
तो ऐसे डायरेक्टली हो जा रहा है, बट आप ठीक है डिग्री में कंपेयर, रेडियन में कंपेयर करके भी कर सकते हो, बट आपको पता होना चाहिए कि रेडियन में फिर मतलब 1 रेडियन विल भी कितना आ जाएगा, साइन पाई बाय 180, और यही आएगा ना, यस सर। और साइन 1 और साइन 1 कंपेयर कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि लाइक कौन सा रेडियन बड़ा होगा, रेडियन को प्लॉट कैसे करोगे, तो ये सोचनी, ये वैल्यू ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आ रही है रादर देन 1 डिग्री प्लॉट करना डायरेक्टली। यस सर। हाँ श्रेया, मैं डाउट सेशंस में आपको बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट क्लास में मैंने जो करवाया था, आप लोग आप नोट्स भी देख सकते हो, आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो श्रेया, रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है शायद से आई गेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मान लो मेरे पास, ठीक है अगेन से इसको सोचना ध्यान से, इफ a is equals to cos of 3, a is equals to cos of 3 and b is equals to sin of 8, ठीक है, देन ऑप्शन है आपके पास a is greater than 0, b is greater than 0, ठीक है, मतलब a और b का वही है कि a और b में कौन ग्रेटर दैन 0 है, कौन लेस दैन 0 है, ऐसे ऑप्शंस दिए हुए हैं। ए बी इज लेस दैन 0, ऑप्शन 2, अच्छा नहीं मिक्स ऑप्शंस भी हैं। सी इज a is greater than b and option D is a b greater than 0। सर वो b इक्वल टू साइन क्या है? sin 8। ओके वेरी गुड आर्ना। अनादि गलत है बेटा। अच्छा अनादि सोचो, अगर वो ऑप्शन जो आप बता रहे हो होगा तो फिर तो ऑप्शन डी भी हो जाएगा ना, तो अकेले आपका वो आंसर तो नहीं हो सकता। करेक्ट AC 018। सही है शायद, C and D नहीं, हमें तो ऑप्शन बी आज राइट आंसर है। कैसे किया था, ध्यान से देखो एक बार फिर से। सबसे पहले तो बताओ cos 3 का वैल्यू साइन कैसा होगा, साइन एज एन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तो उसके लिए चेक करेंगे cos 3 कहाँ लाई कर रहा है, तो cos 3 यहाँ लाई कर रहा है बिकॉज दिस इज पाई रेडियन से कम होता है, 3 पाई रेडियन कितना होता है 3.14 होता है, ये 3 मुझे पूछा हुआ है, तो इट विल लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, इफ इट इज लाइंग इन सेकंड क्वाड्रेंट तो a इज लेस दैन 0, अगर a लेस दैन 0 है तो ये वाला ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। ना सेकेंड में हम b का साइन चेक करेंगे, तो b इज साइन ऑफ 8, अब साइन ऑफ 8 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, फर्स्ट या सेकेंड में करेगा, देखो जब आप चल लेते हो पूरा तो 2 पाई रेडियन हो जाता है, 2 पाई रेडियन इज रफली 6.28, रफली 6.28 या ऐसा कुछ आता है, तो अगर 8 रेडियन खोज रहे हो तो फर्स्ट या सेकेंड किसी भी क्वाड्रेंट में मिलेगा, बट वन थिंग इज फॉर श्योर दैट b विल बी ग्रेटर दैन 0, b विल बी ग्रेटर दैन 0 है, b पॉजिटिव आएगा, तो देखो a इज लेस दैन 0 और b इज ग्रेटर दैन 0, a b लेस दैन 0 आ गया, a इज ग्रेटर दैन b, ये हो ही नहीं सकता, नेगेटिव कभी पॉजिटिव से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है, एंड ये वाला ऑप्शन भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फ्रॉम देयर यू कैन कंक्लूड दैट
ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। ओके, कि कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आया? सर हाँ सर आपने b इज ग्रेटर देन 0 के बाद क्या किया, समझाओ क्या? अगर a ग्रेटर दैन 0 है, a लेस दैन 0 है, b ग्रेटर दैन 0, तो ऑप्शन चेक करना शुरू करो, इन दोनों का प्रोडक्ट कैसा हो जाएगा? लेस दैन 0। इफ a इज ग्रेटर दैन 0 एंड b इज लेस दैन 0, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कैसा हो जाएगा? या उल्टा सोच लो, a इज लेस दैन 0 एंड b इज ग्रेटर दैन 0, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कैसा आएगा? लेस दैन 0 आएगा ना। यस सर। तो बस वो a b लेस दैन 0 हो गया, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। ये ऑप्शन गलत हो गया बिकॉज a इज लेस दैन 0 आ रहा है मेरे पास, तो ये ऑप्शन ऐसे गलत हो गया। a इज ग्रेटर दैन b, a नेगेटिव है, b पॉजिटिव है, तो नेगेटिव कभी पॉजिटिव से बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता, कैंसिल कर दिया। बी ऑप्शन, दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर दैन 0 आ ही नहीं सकता, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव कभी ग्रेटर दैन 0 नहीं होगा, वो लेस दैन 0 होगा। तो बस चेक कर लिया ऑप्शन। ओके, नाउ लेट्स से एक और क्वेश्चन है। पता नहीं आप लोगों को इतना आगे तक आता है कि नहीं भी आता तो बता दूंगा, सीख जाओगे आप कुछ। इफ आई हैव बीन गिवन दैट रूट ऑफ 1 माइनस, एक सेकेंड सीधा लिख रहा हूँ मैं, रूट ऑफ 1 माइनस साइन है अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस साइन है, रूट ऑफ 1 माइनस साइन है अपॉन 1 प्लस साइन है। I have been told that this is equals to sec a minus tan a, ऐसा गिवन है मेरे पास, ठीक है? sec a minus tan a, आप चाहो तो इस चीज को प्रूव भी कर सकते हो, ठीक है? नाउ द क्वेश्चन इज कि a lies in which quadrant, a कौन से क्वाड्रेंट में लाइज करता है? ऑप्शंस आर फर्स्ट कॉमा सेकेंड, ऑप्शन बी सेकेंड कॉमा थर्ड, ऑप्शन सी फर्स्ट कॉमा फोर्थ, एंड ऑप्शन डी फर्स्ट कॉमा थर्ड। If I've been given this particular equation, कोई वैल्यू आएगी? नहीं ये क्वाड्रेंट्स हैं कि किस किस क्वाड्रेंट के लिए दिस कंडीशन इज ट्रू। अच्छा, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए जो गिवन कंडीशन है इसको प्रूव करो पहले, फिर मैं समझाता हूँ। Try to prove this equation, sec a minus tan a। तो प्रूफ तो हो गई। प्रूव हो गया? नहीं, एक मिनट दो, सबको प्रूव कर लेने दो फिर बताता हूँ। हो गया? अगर प्रूफ तो सोचने की कोशिश करो कि कौन से क्वाड्रेंट्स में लाई कर सकते हो। ओके, प्रूव करने के लिए कैसे किया? रैशनलाइज किया होगा। यस सर। रैशनलाइज करोगे तो क्या आएगा? 1 माइनस साइन है अपॉन 1 प्लस साइन है इंटू रूट ऑफ 1 प्लस साइन है अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस साइन है, ठीक है? यहाँ से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट ऑफ और कॉस वो स्क्वायर। rationalize 1 minus sin is so
हाँ सॉरी 1 माइनस साइन ऐसे होगा, ठीक है। सर ऑप्शन बी में क्या लिखा हुआ है? 1 and 4 रोमन नंबर से। सर बी वाले में। अच्छा सॉरी 2 and 3, थैंक यू। ठीक है। ये कॉस स्क्वायर ए आ गया, यहाँ से कितना आ गया? सर ऊपर 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, नीचे कॉस स्क्वायर है। नीचे कॉस स्क्वायर ए आएगा, मैं पुराने वाले से कहता था 1 माइनस 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर रूट में अपॉन कॉस स्क्वायर ए रूट में। तो यहाँ से आपका सेक ए माइनस टैन ए आ गया, ठीक है। अगर इसको कॉस ए से ओपन करोगे और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ओपन हो जाए हट जाएगा, तो बेसिकली आ जाएगा 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ऑफ ए। इसको सेक ए माइनस टैन ए लिख सकते हो ऐसा, ठीक है। नाउ कैसे डिसाइड करेंगे कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं? एनीवन सोचो, किसी ने सोचा अभी तक? वेरी गुड वैदई। तो वैल्यू डाल के मतलब एंगल। नहीं 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 नहीं, वैल्यू डाल के नहीं करेंगे। करेक्ट AC018। सिद्धेश ग्राफ से कैसे करोगे बेटा? सेक ए और tan ए का ग्राफ से। सेक ए और टैन ए के ग्राफ से करोगे? नहीं ऐसा नहीं करते हैं। ओके तो वैदई कैसे सोचा आपने? सर मैंने सोचा कि LHS वाली साइड रूट में तो फिर वो पॉजिटिव आना हमेशा चाहिए। पॉजिटिव आंसर देगी, तो सेके को हमेशा टैन से बड़ा होना चाहिए, तो सेके पॉजिटिव फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। क्वाड्रेंट में होता है। राइट करेक्ट, ठीक है। सबको ये रीज़न समझ में आ रहा है? लाइक अगर टैन नेगेटिव हो गया तब तो ठीक है, बट सेके शुड ऑलवेज बी ग्रेटर दैन टैन ए। सेके शुड ऑलवेज बी ग्रेटर दैन टैन ए। तो सेके अगर नेगेटिव हो गया, देखो अगर ध्यान से क्वाड्रेंट वाइज देखोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकेंड है, थर्ड है एंड फोर्थ है, ठीक है। नाउ दिस लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये सबको दिख रहा है, ठीक है। अब सेक ये राइट हैंड साइड में हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। तो इसको पॉजिटिव आने के लिए देखो क्या कंडीशन हो सकती है। देखो एक चीज़ मैंने आप लोगों को बताई थी लास्ट क्लास में, इफ यू गाइस रिमेंबर, और नहीं भी बताया तो अभी जान लो कि कॉज और टैन का जो ग्राफ होता है ना, या साइन और टैन का जो ग्राफ होता है, साइन आराम से बढ़ता है और टैन एक्सपोनेंशियली बढ़ता है, ठीक है। ग्राफ के थ्रू मैंने आप लोगों को एक बार समझाई थी कि टैन बहुत तेज़ी से बढ़ता है और जो साइन होता है या जो कॉज होता है वो बहुत आराम से बढ़ रहा होता है, इंक्रीज कर रहा होता है। बट जब मैं इसका रेसिप्रोकल लेता हूँ, इफ आई एम टेकिंग रेसिप्रोकल फॉर दिस थिंग, तो वैल्यू उल्टी हो जाती है। वैल्यू उल्टी हो जाती है एज ऑन की सिचुएशन रिवर्सेस। सिचुएशन रिवर्सेस एज ऑन, देखो अगर कॉस की बात करता हूँ तो सेक का ग्राफ कुछ ऐसा सा आता है और टैन का ग्राफ कुछ ऐसा सा आता है, ठीक है। तो टैन जो होता है वो कम तेजी से बढ़ रहा होता है एज कंपेयर टू सेक। फ्रेश ग्राफ बना के दिखाता हूँ बड़ा सा। ये सेक का ग्राफ होता है, ये आप लोग को पता है, -π/2 से π/2 में, -π/2 टू π/2 में, ठीक है। और टैन का ग्राफ आप लोग को पता है ऐसा सा आता है, ठीक है। तो देखो बेसिकली बताने का ये मतलब था कि जैसे कॉस की सिचुएशन में क्या होता है, अगर कॉस का मैं ग्राफ बनाऊं, ठीक है, ऐसा सा आता है। तो कॉस के सिचुएशन में या साइन के सिचुएशन में जैसे मैंने बताया था ना कि बहुत आराम से लीनियरली इंक्रीज करता है और टैन कभी टच नहीं करता। सेक का केस में उल्टा होता है, सेक हमेशा ज़्यादा बड़ा आता है टैन से, ठीक है। तो बेसिकली ये वाली जो वैल्यू होनी चाहिए, दिस शुड कम एज पॉजिटिव। तो सेक पॉजिटिव अगर मेरा हो गया, सेक इज नेगेटिव तो वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट देखो तो दोनों की वैल्यू नेगेटिव हो रही है, तो सेकंड क्वाड्रेंट हम डायरेक्टली रिजेक्ट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो डायरेक्टली रिजेक्ट हो गया, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में देखो टैन पॉजिटिव आ रहा है, सेक नेगेटिव आ रहा है, टैन पॉजिटिव आ रहा है एंड सेक नेगेटिव आ रहा है। तो टैन पॉजिटिव, सेक इज नेगेटिव, तो वैसे भी एलिमिनेट कर सकते हो कि थर्ड क्वाड्रेंट भी रिजेक्ट कर दिया
ऐसा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन 1 एंड 4, क्योंकि अगर सेक नेगेटिव आ गया और टैन पॉजिटिव आ गया तो अगेन दिस वैल्यू विल बी नेगेटिव, आप ऐसे भी सोच सकते हो। तो बाय ऑप्शन एलिमिनेशन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, जिसको थोड़ा ज़्यादा बेटर समझ में आ रहा है वो ऐसे जान लो कि सेक जो होता है वो हमेशा ग्रेटर दैन टैन होता है, एक फिक्स उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे सेक ऐसा नेगेटिव लेस दैन हो जाएगा, तो यहाँ पे नहीं कंसिडर कर रहे, मतलब -π/2 से π/2 के बीच में मैं बता रहा हूँ कि सेक इज ऑलवेज ग्रेटर दैन टैन, या सेक इज ऑलवेज लेस दैन टैन होता है अगर आप थोड़ा पीछे जाते हो या थोड़ा आगे जाते हो तो, ठीक है। तो इस तरह से आप कंसिडरेशन में भी ले सकते हो, एल्स आप ऑप्शन एलिमिनेशन से भी कर सकते हो। कोई ऐसा जिसको अभी तक भी नहीं समझ में आया, बिल्कुल भी नहीं समझ में आया कि लाइक कर क्या रहा हूँ, पूछ लेना बेटा, हेजिटेट मत करना। ओके अच्छा, आप लोग को थोड़ा एपीजीपी का आइडिया है ना, मतलब कोई ऐसा जिसको नहीं है? देखो जीपी की एक इनफाइनाइट सीरीज होती है, ठीक है। इनफाइनाइट सीरीज क्या होती है? इनफाइनाइट सीरीज मतलब मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूँ तो उसके लिए मुझे थोड़ा ब्रीफ करना है। इनफाइनाइट सीरीज क्या होती है? जैसे मान लो मेरे पास 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 डॉट 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 अप टिल इन्फिनिटी, ऐसा कुछ रिटर्न है, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं कि मतलब लाइक इसका सम निकालना है, तो इसका सम का फॉर्मूला होता है a/1 - r। अगर कोई इनफाइनाइट सीरीज है तो उसके सम का फॉर्मूला होता है a/1 - r। याद रहे कि ये डिक्रीजिंग सीरीज के लिए ही वैलिड है। इंक्रीजिंग सीरीज में देखो क्या प्रॉब्लम हो जाती है, 1, 2, 4, 8, अगर आप इसका सम निकालोगे अप टिल इन्फिनिटी तो इसका सम तो इन्फिनिटी ही आएगा ना, इसका सम तो इन्फिनिटी ही आएगा ना। इन्फिनिटी में आपको जोड़ रहे हो, जोड़ते जा रहे हो, इसका सम तो इन्फिनिटी आएगा, तो इसके लिए आप नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये डिक्रीजिंग सीरीज के लिए ही वैलिड रहता है, ये फॉर्मूला डिक्रीजिंग सीरीज के लिए ही वैलिड रहता है। तो इसका फॉर्मूला आता है a/1 - r, वेयर a इज फर्स्ट एलिमेंट, r इज कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो समझते हो ना, जिस नंबर से कॉन्स्टेंटली मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखो यहाँ पे हमने किसका मल्टीप्लिकेशन किया होगा, 1/2 का, फिर अगेन 1/2 का। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में r इज 1/2। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर सीरीज का सम निकालने की कोशिश करूंगा तो सम इज इक्वल्स टू a/1 - r। a की वैल्यू कितनी है, 1/1 - हाफ, एलसीएम ले लो, देखो आंसर इज 2। इस सीरीज का सम हमेशा 2 आएगा, ठीक है, या 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो ऐसा बोल सकते हैं कि एटमोस्ट इस सीरीज का सम 2 आएगा, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये इनफाइनाइट सीरीज का फॉर्मूला होता है। अब मेरे पास एक क्वेश्चन है, एंड द क्वेश्चन इज कि इफ आई हैव बीन गिवन दिस पर्टिकुलर सीरीज 1 plus sin x plus sin square x plus sin cube x dot 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 up till infinity is equals to 4 plus 2 root 3 is equals to 4 plus 2 root 3, जहाँ पे x जो है वो 0 से पाई में लाई कर रहा है, x कैन नेवर बी इक्वल टू π/2, x कैन नेवर बी इक्वल टू π/2। ध्यान से खुद ही देखो और समझ जाओगे कि अगर x की वैल्यू π/2 तक पहुंच गई तो 1 + 1 + 1 + 1 + 1 टिल इन्फिनिटी, तो 1 1 1 1 इन्फिनिटी टाइम जोड़ोगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा, तब तो आप कभी भी इक्वेट कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। तो आपको बताना है देन अगर ऐसा कंडीशन है, ठीक है, और x 0 से पाई के बीच में कहीं लाई कर रहा है एंड वेयर x इज नॉट इक्वल टू π/2, देन वैल्यू ऑफ x इज फॉर्मूला जो बताया उसके थ्रू सॉल्व करो। मैं ऑप्शंस लिखता हूँ, तो लिखा आपने लगा रखी है ना ये शीट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? Yes, sir.
ठीक है, ओके। आफ्टर दिस सेशन आई विल बी शेयरिंग अ शीट। आज आप लोग का कोई पेपर तो नहीं है? नो सर। हाँ ठीक है, तो आई विल बी शेयरिंग अ शीट। इट कंप्राइजेस ऑफ 30 क्वेश्चंस। यू डू नॉट हैव टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस, जितने आपसे हो रहे होंगे उतने ही करना। कुछ चीज़ें हैं जो एक आध वीक के बाद वापस से ट्राई कर लेना, जब थोड़ा और लर्न कर लोगे ट्रिगो के बारे में तो ठीक है। बट ऑनेस्टली ट्राई टू अटेम्प्ट दैट शीट। उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, लाइक द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट आई एम आस्किंग, सो विद अलॉन्ग विथ आंसर की। They were attempt at all those questions and see how many of the questions you are able to solve. अगर नहीं भी solve हो रहा तो that is okay because आपने ट्रिगो complete नहीं किया है अभी। Apart from that, I will be sharing SL Loni as well. SL Loni में exercise 17 and exercise 20 very important exercises. Okay, इसका आंसर आया किसी का? करेक्ट है ये? मे बी क्यों दिव्यांश? दैट इज करेक्ट। स्टेफी करेक्ट। सही है किरण। करेक्ट है रुकी। ओके, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, कैसे आया? अभी मैंने आप लोग को फॉर्मूला बताया, सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज इज, इनफाइनाइट सीरीज जीपी में है कि नहीं पहले तो ये देखो। तो देखोगे आप हर किसी में कांस्टेंट रेशियो है, हर किसी में sin x का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो जीपी में है, अगर जीपी में है तो पहला टर्म क्या है? पहला टर्म इज 1 अपॉन 1 माइनस आर। आर क्या है? आर इज साइन ऑफ एक्स, आर कॉमन रेशियो साइन एक्स है, इज इक्वल्स टू 4 प्लस 2√3 ऐसा गिवन है। आप कैसे सॉल्व किया? तो बेसिकली मेरे पास क्या इक्वेशन आ गई है? इस पूरे कहने का मतलब था बस ये कि 1 माइनस साइन एक्स इज इक्वल्स टू 4 प्लस 2√3। नाउ हाउ डिड यू सॉल्व इट? कैसे किया आगे? एनीवन? अदिति So कैसे किया? 4 plus 2√3 is equal to 1 minus sin x. 4 प्लस 2√3 इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन एक्स। नहीं 1 by 1 अपॉन, 4 हाँ ठीक है, root 1 बाई is equal to 1 minus sin x. फिर 1 को उल्टी तरफ ले लिया तो sin x is equal to 3 plus 2√3 by 4 plus 2√3, दोनों को फैक्टराइज कर दिया तो √3/2 आता है। इसको फैक्टराइज करोगे तो देखो √3/2 आ गया। और √3/2 कौन कौन से वैल्यूज पे होता है? एक 60 डिग्री पे होता है और एक 120 डिग्री पे होता है। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में मिलता है, एक 60 पे एक 120 पे। ओके, तो यहाँ से सिंप्लीफाई होकर के आ गया था। जिसका नहीं आया था अभी समझ गए कि कैसे करना है।
कहाँ गया वो स्टूडेंट जो कह रहा था कि 30 और 30 और 30 रख दे सर प्रूविंग वाले क्वेश्चन में? बेटा यहाँ पे आप वैल्यू रख करके भी चेक कर सकते हो। आपने 60 रखा तो 4 प्लस 2 रूट 3 आ जाएगा। अगर 60 पे 4 प्लस 2 रूट 3 आ रहा है तो बाय डिफॉल्ट 120 पे भी आ जाएगा। हाँ सर, वो ट्राई किया था। ट्राई किया था? हाँ ठीक है। सर। सर सी तो एलिमिनेट हो गया था और बस ए और इसमें कंफ्यूज हो रहा था बस, ए और बी में तो। अच्छा हाँ सर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और करते हैं, दैट विल बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। उसके बाद फिर आपको रिकॉर्डिंग्स में मिल जाएंगे, अकॉर्डिंगली आई विल बी शेयरिंग द शीट एज वेल। ओके, तो आई हैव बीन गिवन एज मतलब कुछ गिवन कंडीशन है मेरे पास। इट इज कि tan ऑफ a इज इक्वल्स टू स्मॉल a tan ऑफ b। ठीक है, नाउ फर्दर आई हैव sin ऑफ a is equals to small b sin of b. Now you have to find the value of b square minus 1 upon a square minus 1. ये क्या होगा? Options are sin square a, option B sin cube a, option C cos square a, and option D cos cube a. Tan of a is equals to a times of tan of b, and sin of a is equals to b times of sin of b. अन्ना ही मे बी वाले आंसर्स क्यों दे रहे हो आज? कॉन्फिडेंस नहीं है क्या? दैट इज द करेक्ट आंसर बाय द वे। बट इतना मे बी आई थिंक ऐसे आंसर्स क्यों आ रहे हैं? सर वो ऑप्शंस देख के जो आंसर लगता है वो बिना सॉल्व किए बस बोल रहे हो। बिना सॉल्व किए मत बोलो ना, फिर सॉल्व करो। ऑप्शन देख करके, लाइक ऑप्शन से सॉल्व हम तब करेंगे जब एग्जाम में बैठे होंगे। अभी नहीं सॉल्व करेंगे, अभी हम कन्वेंशनल मेथड सीखने की कोशिश करेंगे सॉल्व करने के लिए। तो अभी आप सॉल्व करने की कोशिश करो, इसको ऑप्शन से मत करो, ठीक है? क्योंकि आईआईटी में जो ऑप्शंस आते हैं मतलब ऐसा होता है कि आप रखोगे तो आप देखोगे कि यार ऑप्शन से नहीं हो रहा है क्वेश्चन, फिर आप वहाँ फंस जाओगे। एक आध क्वेश्चन हो जाते हैं, मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ, बट ट्राई टू डू इट इन जनरल मेथड, जो कन्वेंशनल वे, जिससे कि हम सीख सकें। किसी का नहीं आया एक आजना को छोड़ करके?
Okay, the right answer is option B. Oh, sorry, option C. Anyone अभी अभी try to find करो कैसे आ रहा है. 1 मिनट दो, फिर मैं बताता हूँ. 1 मिनट लो. कैसे ट्राई कर रहे हो सब? सबने पहले सर दो ए की वैल्यू निकाली होगी. सर देखिए. तुम, हाँ, हाँ सर तुम। ओके ओके. सर a इक्वल्स टू tan a अपॉन tan b लिया, फिर b इक्वल्स टू sin a अपॉन sin b करके फिर b स्क्वायर की वैल्यू डाल के वैसे किया। हाँ, तो आ गया उससे. हाँ सर, मतलब कर रहा हूँ ऐसे अभी। हाँ हाँ, करो, ट्राई करो, वैसे ही करना है. सर मेरा 1/cos स्क्वायर ए आ रहा है। 1/cos स्क्वायर आ रहा है. चेक करते हैं. मैं सॉल्व करूंगा. एक बार फिर से देखो कहीं कुछ गलत तो नहीं किया. Sir, my answer is also coming as 1/cos square a. अच्छा, ठीक है, एक बार चेक करते हैं. सॉल्व करूं मैं? देखो, सबसे पहले तो क्या चीज दी हुई है. देखो, जितने भी ऑप्शंस गिवन है ना, सब आपको ए में गिवन है. राइट. लाइक ऑल द ऑप्शंस आर इन फॉर्म ऑफ ए. तो सबसे पहले तो हमें बी को एलिमिनेट करना होगा. ठीक है, बी को एलिमिनेट करना होगा. तो यहाँ से बी को एलिमिनेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, ऐसे समझो कि I can write this as tan of b is equals to 1 upon a tan of a, and I can write this as sin of b is equals to 1 upon b sin of a. Sorry. ठीक है. इसको I can further write it as cot of b is equals to a upon tan a, and इसको I can write as cosec of b is equals to b upon
साइन ए, करेक्ट? गुड किरण, सर ठीक है। हाँ सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, तो आप समझा सकते हो क्या? हाँ बेटा, कुछ नहीं है, देखो इसमें कुछ किया नहीं है मैंने। बेसिकली मैं ऑप्शंस देख रहा था तो ऑप्शंस में ए नहीं आ रहे थे, ठीक है? तो ए, अगर ऑप्शन में ए नहीं आ रहा था, मतलब सॉरी बी नहीं आ रहा था, अगर ऑप्शन में बी नहीं आ रहा था तो दैट मीन्स कि बी को एलिमिनेट करना होगा, बी को समहाउ हैव टू एलिमिनेट। तो फॉर दैट आई व्हाट आई डिड वाज कि मैंने tan बी को एक तरफ रखा, बाकी सबको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आया। सिमिलरली साइन बी को एक साइड रखा, बाकी सबको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आया, तो ऐसे कुछ इक्वेशन आ गई। नाउ अगर मैं 1/tan बी को मतलब 1/cot बी लिखता हूँ, तो रेसिप्रोकल कर रहा हूँ बेसिकली, तो ऐसा आ जाएगा, ठीक है? यस सर। उसके बाद स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ द वैल्यूज, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, सॉरी स्क्वायरिंग एंड एडिंग नहीं, मतलब आपको पता है ना कि कॉसेक स्क्वायर बी माइनस कॉट स्क्वायर बी, ये कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है? तो यहाँ से आपको 1 मिल जाएगा। तो बेसिकली स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ दीज वैल्यूज मैं वो करूँगा। तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग करो, मूव कर रहा हूँ नेक्स्ट पेज में, ठीक है? तो कॉसेक स्क्वायर बी को अगर आपने ऐड किया तो क्या आ जाएगा? बी टाइम्स ऑफ साइन ए का होल स्क्वायर माइनस ए टाइम्स ऑफ tan ए का होल स्क्वायर, ऐसा। फर्दर थोड़ा क्या कहते हैं, कॉमन लेकर के ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो देखो क्या आ जाएगा। सर एक बार पीछे वाली स्लाइड पे जाइए। ओके सर, थैंक यू। इसको करोगे तो फिर क्या आएगा यहाँ से? साइन स्क्वायर ए माइनस ए स्क्वायर tan स्क्वायर ए, फिर एलसीएम लो तो क्या आ जाएगा? इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो, ये इज इक्वल्स टू 1 आ रहा था, ऐसा गिवन था, इज इक्वल्स टू 1 आ रहा था, ठीक है? इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो तो देखो क्या आ रहा है। इसको यहीं पे साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए में चेंज कर लो, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए को, तो कॉस स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा, ठीक है? तो एलसीएम अगर ले लोगे तो फिर क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए। और ध्यान से देखो, अगर राइट हैंड साइड पे जो साइन स्क्वायर ए है, अगर उसको भी कॉस स्क्वायर ए में कन्वर्ट कर दूँ तो क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। और ऐसे कॉस स्क्वायर वाले सारे टर्म्स को एक साइड ले आओ, बाकी सबको एक साइड ले जाओ, देखो क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 1, इसको इधर ले आया हूँ और इसको इधर ले जा रहा हूँ, इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 1 इंटू कॉस स्क्वायर ए, और डिवाइड कर लो तो इसी की वैल्यू पूछी थी। देखिए यहाँ से आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1। और भी मेथड्स हैं, आप नॉर्मली भी कर सकते हो। दिस इज द मोस्ट सिंप्लीफाइड मेथड। थॉट प्रोसेस क्या होगा मैं एक बार फिर से बताता हूँ, आप लोग नोट कर लो, मैं एक बार फिर से ब्रीफ करता हूँ कि व्हाट विल बी माय थॉट प्रोसेस फॉर दिस। सर हम डायरेक्टली ए स्क्वायर माइनस 1 और बी स्क्वायर माइनस 1 में ए और बी की वैल्यू डाल के कर सकते हो आप, कर सकते हो आप, किरण ने किया वैसे भी सॉल्व होगा। सर वैसे ही किया था तो मतलब बी के जो सारे थे वो कट गए और 1 बाय कॉस स्क्वायर ही आया। नहीं नहीं, फिर से चेक करना, किरण ने अभी वैसे ही ट्राई किया है, उसका आंसर आया है। सर मैंने वो पुट करके किया। हाँ, उसने यही वाला ना कि जैसे यहाँ पे बी की वैल्यू आपने हाँ पुट की सर, और हाँ एक सर, उससे yes, उससे सर। रिजल्ट आया है, तो अगर एक का आया तो फिर सबका आना चाहिए, ठीक है? मैं फिर से एक बार ब्रीफ कर रहा हूँ कि थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए। आप देखोगे सारे ऑप्शंस में ए था, कहीं पे भी बी नहीं था, तो मैंने बी को एलिमिनेट करने की कोशिश की। तो बी को एलिमिनेट करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप मुझे दिखा, मैंने लिख दिया कि tan और साइन में कन्वर्ट कर दिया। और उसके बाद फिर क्या किया मैंने, इस ए को ऊपर ले गया
और इस b को ऊपर ले गया, उसके लिए कॉट और कॉसेक में कन्वर्ट कर दिया। अब जैसे ही कॉट और कॉसेक में कन्वर्ट हुआ तो मुझे आइडेंटिटी पता है जो मैंने क्लास 10 में पढ़ी हुई है कि 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। उसका यूज करके मैंने सिंप्लीफाई किया तो अपने आप ही cosec स्क्वायर आ गया, सारी चीजें सिंप्लीफाई हो करके। अदर वे आप उल्टा भी रिवर्स प्रोसेस भी फॉलो करोगे तो भी यही सेम ही चीज आएगी। आप करके देखना एक बार और अटेम्प्ट करना। मेरा एक और क्लास है दूसरे बैच में, तो अभी आई एम एंडिंग दिस सेशन। आपको मैंने एसएल लोनी प्लस एक पीडीएफ शेयर किया है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, जो मैंने पीडीएफ शेयर किया है ट्रिगो 2 करके लेवल 2 करके पीडीएफ है, उसमें ऑल टुगेदर 30 क्वेश्चंस हैं। इफ एनीवन इज अटेम्प्टिंग ऑनेस्टली, ठीक है, मैं ऐसा असाइनमेंट नहीं दे रहा हूँ। इफ एनीवन इज अटेम्प्टिंग ऑनेस्टली एंड इफ एनीवन इज फेसिंग एनी प्रॉब्लम्स, या अगर आपने ऑनेस्टली अटेम्प्ट किया है और आप अपने सॉल्यूशन शेयर करना चाहते हो कि मैं चेक कर लूँ, तो आप टुनाइट 10 PM तक शेयर कर सकते हो, ठीक है। इसमें से 4-5 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, तो टुनाइट 8 PM तक आप शेयर कर सकते हो अपने जितने भी किए हो, 10-15 अपने ऑनेस्टली जितने भी अटेम्प्ट किए हैं। जबरदस्ती नहीं है। हाँ तो मेरे पास अरिहंत की ट्रिग्नोमेट्री है, तो सर उसमें से कैसे क्वेश्चन? हाँ, उसमें से भी आप कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैंने जो पीडीएफ शेयर किया दैट इज थोड़ा अच्छे क्वेश्चंस, इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं जो मैं आज करवा रहा था, तो थोड़ा दिमाग ओपन होगा। आप चाहो तो वहाँ पे समराइज क्वेश्चन है वो कर सकते हो। इफ यू आर अटेम्प्टिंग ऑनेस्टली देन ओनली शेयर, ठीक है। अगर वैसे शेयर करने की जरूरत नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे कि आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। सेकेंडली एसएल लोनी एक्सरसाइज 17 एंड एक्सरसाइज 20, एसएल लोनी बुक मैंने वापस से शेयर कर दिया, ठीक है। एक्सरसाइज 17 एंड एक्सरसाइज 20 वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस, प्लीज सॉल्व दीज 2 एक्सरसाइजेस, ठीक है। अगेन आई डू नॉट वांट द सॉल्यूशंस। कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हो, यू हैव माय व्हाट्सएप नंबर, ठीक है। चलो, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू और सर। क्लास है ना आप लोगों की? हाँ सर। ओके, तो चेंजिंग द होस्ट।